देखिए मन सुंदर सोमवार से शनिवार रात 8:30 बजे सिर्फ दंगल टीवी पर। प्रिया से बचने के चक्कर में मैंने वो अनोखी शक्ति वाला डब्बा कॉरिडोर की साइड टेबल के ड्रॉअर में रख दिया था। लेकिन अब इससे पहले कि मैं वो बॉटल हासिल करूं, मुझे उस डब्बे को संभाल कर कहीं अच्छी तरह से रखना होगा। भैया, क्या हुआ भाभी जी? ये डब्बा किसका है? ये तो दादी जी के गहनों का डब्बा है, उन्होंने धोने के लिए दिया मुझे। ये डब्बा तो मैंने पहले नहीं देखा। ये बहुत ही एंटीक और यूनिक है। भाभी मैं जाऊं? कहीं अनोखी शक्ति की मालकिन दादी जी। मैं भी क्या सोच रही हूँ, अगर वो ऐसा करती तो डब्बा दीपक को क्यों देती? कहीं दीपक मुझसे झूठ तो नहीं बोल रहा? पापा जी का ऑफिस भी तो यही है। कहीं ऑफिस का कोई एम्प्लॉय कुछ घर की शांति भंग करने के लिए कोई मुझे जरिया तो नहीं बना रहा? कौन कर रहा है ये सब? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। ये क्या हो रहा है? कैसे पता करूं मैं सच में कि... ये रोशनी किस चीज़ की है और आवाज़ भी आ रही है। रुचिता! जी माँ। क्या जी माँ? तुम लोगों को अपने सिवा किसी चीज का ख्याल रहता है? माँ जी को कब से घुटने में दर्द है, लेकिन किसी को कोई परवाह नहीं है। जाओ जाकर तेल गरम करो और माँ जी के घुटने की मालिश करो अच्छी तरह से। बाल बाल बच गए। अनोखी शक्ति अपने डिब्बे में वापस आने के लिए दिल मिला रही है, इसीलिए इस डिब्बे में ऐसी रोशनी आ रही है। अब उस बॉटल में से जिन को निकालकर रुचिता के साथ एक नया तमाशा करना होगा, तभी अकल आएगी इस लड़की को। इसकी होशियारी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। इस लड़की की होशियारी के चक्कर में कहीं मेरा प्लान न फेल हो जाए। कहाँ रखा है इसने? दादी जी की मालिश तो कर दी, लेकिन उस अनोखी शक्ति के मालिक के बारे में अब तक कुछ भी पता नहीं चला। माँ, वो बेटा इनकी एक ज़रूरी फाइल मिल नहीं रही थी। निहार तो बाहर है और तुम बिजी थी, तो मैंने सोचा कि मैं ही फाइल ढूंढने के लिए चली आई। ये देखो मिल गई। वो बेटा सॉरी, मैं तुमसे बिना पूछे तुम्हारे कमरे में आ गई। नहीं माँ, आपको सॉरी बोलने की कोई ज़रूरत नहीं और आपको कमरे में आने के लिए इजाज़त नहीं लेनी। आपका हक है ये। ठीक है बेटा, मैं चलती हूँ। अच्छा हुआ मैंने बॉटल यहाँ छिपा दी थी, अगर माँ देख लेती तो दिक्कत हो जाती।